नेक्स्ट बात जिसका नाम है वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अभी वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म क्या है और ये कैसे काम करती है उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बहुत अच्छी चीज है, आपको आप में से कई लोगों को समझने समझाने लायक है कि वन टू द पावर इनफाइनाइट कैसे काम करता है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू ए पे उसकी वैल्यू 1 आ रही है। कौन सी वैल्यू? लिमिटिंग वैल्यू। अगर फंक्शन एफ एक्स है तो लिमिट रखने पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है, माने एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू ए पर 1 है। और एक दूसरा फंक्शन है उसका नाम है जी एक्स, उसकी ए पे लिमिटिंग वैल्यू इन्फाइनाइट आ रही है। उसकी उसी जगह पर वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फाइनाइट आ रही है। तो हम समझ जाएंगे कि अगर किसी ने हमसे लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स पूछ ली तो हमको पता है ये लिमिट एक्स टेंस टू ए किसके पास जाएगी बताइए? एफ एक्स के पास या जी एक्स के पास या दोनों के पास? दोनों के पास एक साथ जाएगी। जैसे ही वो दोनों के पास एक साथ जाएगी तो नीचे वाला एफ एक्स जो है वो तो दे देगा 1, बट ऑब्वियस है, और दूसरा जी एक्स क्या दे देगा? इनफाइनाइट। तो कहना है मतलब वो वन टू द पावर इनफाइनाइट दिखने लग जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा हाँ, वन टू द पावर इनफाइनाइट दिखेगा क्योंकि एफ एक्स देगा 1 और जी एक्स देगा इनफाइनाइट। यस एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास में एफ एक्स टू द पावर जी एक्स आएगा वन टू द पावर इनफाइनाइट। अच्छा, और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? एक्चुअल में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड है। एक तो मेथड है कि आप बहुत बेसिक बात समझें कि दो मेथड में से एक मेथड है कि आपको क्लिक कर जाए कि जब भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स ई देना चालू कर देता है। क्या देता है? ई। कौन सा वाला? ई नेपियर कांस्टेंट। हाँ हाँ, वो लॉग वाला ही। यस एग्जैक्टली, नेपियर कांस्टेंट। अच्छा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स ई देता है। हाँ, पहली चीज आपको समझ के चलनी है, वो ई देने चालू कर देता है। और दूसरा मेथड है बाय फार्मूला, जिस पे अभी बात नहीं करेंगे, वो आने वाले टाइम में हम डायरेक्ट फार्मूले से भी जाना सीख जाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक तरीके से, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस उसी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स कैसे ई देता है, या क्या हमको कैसे इसका यूज करना है। देखिए आप में से हर एक जना जिन अब लिमिट एक्स की वैल्यू रखना तो सीख ही गया। अभी तक हमारे पास में एक्स टेंस टू 0 है, माने मुझे हर एक्स की जगह 0 रखना है, तो बट ऑफ वैसे ये 1 प्लस 0 बन जाएगा और ये 1 अपॉन 0 बन जाएगा। तो हर एक जने को समझ में आ गया, अरे सर ये तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनेगा। हाँ, तो पहली बात तो ये कि अपने आप में 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनने वाला है। दूसरी बात ये कि आप में से हर एक जने की नजर इस बात पे भी पड़नी चाहिए कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 के बाजू में जो एक्स लिखा है उसका रेसिप्रोकल बाहर लिखा हुआ है। क्या क्या क्या? देखो ये जो x लिखा है ना 1 के बाजू में, उसका ही तो रेसिप्रोकल बाहर लिखा है। माने हमको इस समझ के चलना है कि कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स होगा तो ही ई देंगे। हर उस जगह पर ई देना चालू करेंगे, हर उस जगह पर ई दे देंगे आंसर में जब जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट दिखे और जो 1 के बाजू में बैठा है उसका रेसिप्रोकल बाहर दिखे। अरे सर ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लिमिट जैसा है। एग्जैक्टली, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो हम हर जगह पे ई देंगे। हमको लिमिट से कोई लेना देना नहीं, हमको शक्ल से कोई लेना देना नहीं। हमको क्या क्या याद रखना है? एक तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म दिखने लग जाए और एक जो 1 के बाजू में लिखा है उसकी पावर 1 अपॉन एक्स दिख जाए। दैट्स इट। अगर हमारे को ये दो तीन चीजें दिख गई तो इसका मतलब 100% है कि हम आंसर में ई देंगे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ये दो शर्तों को हम कर देते हैं साइड। मेरा दाना क्या है, ये दो बातें आपको क्लिक कर गई होंगी। पहली कि कैसे कैसे करना है, याद है ना? तो अभी भी मैंने कुछ मिटाया नहीं है, वही काम की चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। तो आप इससे पहले कि मैं आगे चलता चलूं, आप लिखते चलना काम कम की। ये इतनी मिनिमम बातें तो जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं वो आपकी नोट्स में नोट डाउन होनी चाहिए, राइट है? तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप संभाल के चलिए। अच्छा, अब मैं कुछ छोटे छोटे बदलाव करता हूं ताकि आप में से कई लोग समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाहता था। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लिखा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स नहीं है, 1 अपॉन एक्स है, और बाहर 1 अपॉन एक्स नहीं है, एक्स है। क्या ये ई दे देगा? सोचो, क्या ये ई दे देगा? मैंने क्या कहा था कि ये ई कब देगा? जब इस दो शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, लिमिट पुट करने पर 1 की पावर इनफाइनाइट दिख जाए, और दूसरा जो 1 के बाजू में है उसका रेसिप्रोकल बाहर दिख जाए। तो एक बच्चा तो तुरंत चिल्ला पड़ेगा, अरे सर 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल तो है सर। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, 1 की पावर इनफाइनाइट, एक्स की जगह इनफाइनाइट रख लो, एक्स की जगह इनफाइनाइट रखते 1 अपॉन इनफाइनाइट दे देगा 0, और एक्स की जगह इनफाइनाइट रखते देगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कि ये बात तो पक्की होगी कि एक तो 1 की पावर इनफाइनाइट आने वाला है, और दूसरा
वन के बाजू में जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल बाहर लिखा हुआ है। क्या आप ये बात समझे? हाँ, तो 100% है। अगर मैंने ये दो शर्तें पूरी कर दी तो आंसर ई श्योर है। मैंने आंसर ई बनेगा। हाँ, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब अपन रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, बस आपको धीरे 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 मैं पकड़ पकड़ के याद करा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, जरा जरा से चीजें मैं बदलता जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग ये बात समझ गए होंगे कि कैसे आखिरकार कहानी चलानी है। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, ये दो जो एग्जाम्पल हैं इनको कर देते हैं साइड में, और ऐसा मान लेते हैं कि ये आपको अब आपकी कॉपी में नोट डाउन हो गया। और आगे बढ़ता हूँ, अब छोटा चेंज और करता हूँ। मैंने अभी तक आपके सामने वो लिखा 1+x और अगली बार लिख दिया 1+1/x। हाँ, लिमिट में फर्क था। अब मैं अंदर बदलाव करता हूं, लेट्स सी आप उसको पहचान पाएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया 1+3x⁻1/x। तो देखो, आप पहले फॉर्म चेक कर लो। अगर आप फॉर्म चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म चेक करने पर तो ये 1∞ बना रहा है, राइट है। फॉर्म अगर आपने चेक करी तो आपको देखो x की जगह 0 डालो ना, ये 0 बन जाएगा। 1+0 की पावर 1/0 माने इन्फिनिट, माने 1∞ फॉर्म तो बन रही है। लेकिन लफड़ा का है, लफड़ा है सर जो ये जो 3x है ना उसका रेसिप्रोकल नहीं है सर बार। सर ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ, तो सही बोले आप लोग कि मेरे को देखते ही पता चल गया कि अरे ना, ये रेसिप्रोकल नहीं है। 3x और 1/x एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, फिर क्या करें? तो रेसिप्रोकल बना लो। मैथ्स में तो बहुत सुविधाएं हैं, मैनिपुलेशन करके हम तो 1 और -1 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी? तो अपन एक काम करते हैं, ये जो 1/x है ना उसमें नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में बड़ा सिंपल सा काम किया। क्या किया? 3x है तो बाजू में 3x 1/3x कर दिया। लेकिन ऐसे मैथ्स में नहीं कर सकते, तो अपने को इंटू 3 करके बैलेंस रखना पड़ेगा। और जैसे ही ऐसा करूंगा, इतनी दूर तक मैंने पूरी शर्तें कर दी हैं। एक तो 1∞ दिख ही रहा है, मुझे 1∞ फॉर्म दिख रही है, और दूसरी बात ये कि जो 1 के बाजू में बैठा है उसका रेसिप्रोकल भी बाहर मौजूद है। और अगर मैं ऐसी दो शर्तें पूरी कर रहा हूं तो 100% बात है कि मैं ई ले जाऊंगा इसकी जगह। तो यहां से मुझे आएगा ई, और ये 3 इसके सर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ई है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए क्यूब। है ना सिंपल, कोई मुश्किल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, बड़ा सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं आपसे, बहुत ही सिंपल सिंपल। तो अब देखो, थोड़ा तो और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो हर एक मिनट में थोड़ा थोड़ा प्रोसीड करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि अरे चीजें बन रही है बन रही है बन रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक और, है ना। अब ये 3x 4x हटा करके और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 + 1 + 10x की पावर cot x। क्या या 1 + 10x की पावर cot x, है ना। अब आपको देखो 0+ माने फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, दूसरी बात ये की बात पक्की है कि जिसे पता है कि tan 0 0 होता है तो वो देख रहा है 1+0 और cot 0 इन्फिनिट होता है, तो 1∞ फॉर्म तो है सर। दूसरा, आप में से हर एक जने की नजर इस बात पे पड़ी कि ये जो 10x और cot x हैं उसमें 10x का रेसिप्रोकल cot x होता है। अगर दोनों बातें एकदम पक्की हो गई तो 100% है, मैंने इसकी दोनों शर्तें पूरी कर दी, एक तो रेसिप्रोकल वाली और 1∞ वाली। मैंने आंसर क्या है? ई। और ई का बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है, सही पकड़े। अब देखो जरा, अगर आपको ये वाली बात पकड़ में आ गई तो दूसरी बात पकड़ते हैं। अब चलो सर, तकदीर से सर आप मुझे कॉटेक्स दिखा रहे हो, मेरे को कॉटेक्स थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, तो आपको क्या मिल सकता है? कॉसेक एक्स। अगर कॉसेक एक्स मिल गया तो क्या करोगे सर? हाँ, तो देखो जरा, अपन डरेंगे नहीं, हमें पता है कि 10x के लिए कॉटेक्स मिलने पे हमें ई बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने घर से जैसे पिछली बार 3x की जगह 3x के लिए हमने बाहर 1/3x खुद क्रिएट करा, वैसे ही 1 + 10x तक तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 10x का रेसिप्रोकल क्या है? cot x। तो मैं चल करके ऊपर एक cot x बनाऊंगा। अगर cot x बनाऊंगा तो cot x की उधारी भी चुकाऊंगा, भाई मैंने cot x बनाया और cot x से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, और cosec x सरका दिया थोड़ा सा। ओ ओ ओ ओ ओ माने आप इतनी दूर तक मेरे को पक्का यकीन है आप ई बना के रहोगे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इतनी दूर तक तो ये 1∞ फॉर्म तो बना ही रहा है, और साथ में दूसरी शर्त भी पूरी कर रहा है, रेसिप्रोकल वाली। उम्मीद है आप में से सभी जनों को दिख रहा होगा, हाँ सर रेसिप्रोकल तो है। तो फिर मेरे लिए क्वेश्चन क्या रह जाएगा? मेरे लिए क्वेश्चन रह जाएगा कि भैया ये जो है ये अपने आप में सिर्फ इतने से पोर्शन को सॉल्व करना है मेरे को। ये तो ई बन गया, ये जो पोर्शन है जो येलो बास्केट में आ गया वो तो ई बन गया, और ये जो है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। कैसे सॉल्व करोगे सर? भाई ऐसे सॉल्व करेंगे कि मैं cosec x को जानता हूं 1/sin x और cot x को जानता हूं cos x/sin x, दोनों का साइन साइन उड़ा देते हैं।
तो ये e की पावर 1/cos x बन जाएगा ना सर। हाँ, तो अगर e की पावर 1/cos x भी बन जाएगा तो अभी कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। मुझे पता है हाँ ये 1/cos x बन जाएगा और e की पावर 1/cos x पे लिमिट लग जाएगी। भाई लिमिट अब आगे लग जाएगी, e तो बन चुका है ना। हाँ, और जैसे ही लिमिट लगेगी मुझे पता है ये x की जगह 0 जाएगा, 1/cos 0 और cos 0 1 होता है, तो कह रहा मतलब e की पावर 1/1, e की पावर 1/1 बोले तो e। बहुत सिंपल है, बस जो अंदर बैठा वन के बाजू उसका रेसिप्रोकल दिया है तो ई बोलो, नहीं दिया तो क्रिएट करो, और क्रिएट होते ही उतने हिस्से को अलग कर लो, वो तो ई बन गया। ऊपर वाले पे अब लिमिट के साथ खेलते रहो। आई होप कि आप में से कई लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है, और मतलब मैं उतनी धैर्य के साथ आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ाता चल रहा हूं, कोई भी प्यार से नोट डाउन कर सकता है, और इतने क्वेश्चन करवा ही देता हूं कि आप में से कई लोगों को समझ में आने ही लग जाता है। तो अपन इसमें तो डर ही नहीं है कोई। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। अब दो दो माले की बिल्डिंग आ गई साहब। हाँ, अगर दो दो माले की बिल्डिंग हो गई तो कोई डरने की बात नहीं भाई, है ना। हम क्या करेंगे, पहली बात, पहला काम, दोनों अलग अलग कर दो भाई। क्या, कैसे? देखो ऐसे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर का लफड़ा ऊपर, नीचे का नीचे। अच्छा, आपने cosec x को ऊपर के ब्रैकेट को अलग दे दिया और नीचे के ब्रैकेट को अलग दे दिया। एग्जैक्टली क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि भाई ये ऊपर 1 प्लस 10x की पावर cosec x तो अभी हमने थोड़ी देर पहले तो निपटाया है भाई। हमने यही तो किया था कि ये जो cosec x है उसको जान के लिखा था cot x इंटू cosec x अपॉन cot x, और फिर वो साइड वाले को तो हमने 1 अपॉन साइन एक्स और फिर cos x अपॉन साइन एक्स, फाइनली 1 अपॉन cos x बन गया था। हाँ, तो ये तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे आपने अगर x की जगह 0 रखा तो ये 1 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है और cos x 0 इनफाइनाइट होता है, तो ये देखो 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म तो बना रहा है। नीचे वाले में तो कोई इशू नहीं है, माने जो डिनोमिनेटर में लिखा उसमें 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। और दूसरा ये तो सब जानते हैं, सब जानते हैं सब, और आप तो खास तौर पे जानते हो, मैं अच्छे से जानता हूं आपको, कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल cosec x होता है। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी हैं, और अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल भी है एज वेल एज 1 की पावर इनफाइनाइट भी बना रहा है, तो सीधा सीधा ही है। इसका मतलब मैं जैसे ही अगला स्टेप चलाऊंगा तो नीचे तो ई आना पक्का है, और ऊपर क्या होगा सर? ऊपर अपने आप में e की पावर 1 अपॉन cos x, x की जगह 0, माने e की पावर 1 अपॉन cos 0 बनेगा। पिछले क्वेश्चन में भी तो ये बना था। फिर आपको पता है ऊपर की तरफ तो अपने आप में 1 ही बनेगा, क्यों? क्योंकि e की पावर 1 अपॉन e कैंसिल आउट होकर के फाइनली इट इज 1, तो आंसर इज 1। अब ऐसे क्वेश्चन किसी टाइम पे आईआईटी में आए हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इन्हें आप फार्मूले से करते हो तो शायद थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन ऐसे अगर आप में से किसी को तोड़ना आ गया है, कह रहे हो खटाखट खटाखट, अरे ये इसका रेसिप्रोकल है, नहीं है, चलो बनाते हैं अपन, और धीरे 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 शिफ्ट करते करते उसे क्वेश्चन संभालना आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है, मैंने आई थिंक इट इज अ डुएबल पार्ट, नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। अगले पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में फिर से कुछ नया दिखाता हूं, ये तो फिर भी देखा देखा सा था। कैसे क्वेश्चंस के अंदर अब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं 1 की पावर इनफिनिट में, वो आप जो सोच भी नहीं सकते वैसा क्वेश्चन भी आता है मार्केट में। ऐसा कैसा क्वेश्चन? देखो ये रहा, अरे ये तो लॉग का क्वेश्चन है सर। ना 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 ना, लॉग का नहीं है। आप पहले लॉग में x की जगह पर 1 रखो, तब आपको पता चलेगा log 3 इंटू 1 बेस में 3, और बाहर क्या बन रहा है? log 3 बेस 1। अच्छा, आपको log 3 बेस 1 दिख रहा है, एक काम करो ना, आप इसे ऊपर लिखते समय पे ऐसे लिख लो 1 अपॉन log x बेस 3, और फिर x की जगह 1 डाल लो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा नीचे बन रहा है log 3 बेस 3 माने 1, और की पावर में log 1 बेस कुछ भी होता है तो नॉर्मली इनफाइनाइट। हाँ ठीक है, माने कोई वैलिड बेस, हाँ ऐसा भी नहीं कि आप कोई भी बेस लिया है, तो 1 की बार इनफाइनाइट फॉर्म तो बन रही है। अब सर किसका रेसिप्रोकल लाएंगे सर? यहाँ तो 1 के बाजू में 1 है ही नहीं, तो 1 के बाजू में क्या करोगे सर? हाँ, अब कई बच्चों को स्माइल आने लगती है, 1 है ही नहीं तो सर क्या करेंगे। एग्जैक्टली कई बार इस तरह की टेंडेंसी हो सकती है, जब अपने को लगे कि अरे 1 तो नहीं है, फिर क्या करना है? देखो भाई सीधी बात है, 1 नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप में से कई लोगों की नजर इस बात पर जरूर गई होगी कि सर ने यहां क्या किया था। देखो पहली बात तो मैंने इसे log x बेस 3 लिखा था। हाँ, दूसरी बात, मैं इसके अंदर अगर देख रहा हूं तो मुझे यहां कुछ log 3x दिख रहा है, ठीक है, बेस में 3। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स भी खड़ाखड़ी फील कर जाएं कि भाई 3x है तो 3 इंटू एक्स होगा, माने log a इंटू बी होगा, और log a इंटू बी का मतलब log a प्लस log b होगा। और अगर ऐसा हो गया तो जो हमारा log 3x बेस में 3 है ना, उसके साथ में हम क्या क्या क्रिया करने वाले हैं साहब? देखिए, पहला काम, इसे log a का रोल 3 निभाएगा, प्लस log b का रोल x निभाएगा, तो इसे log 3 प्लस log x लिख दिया।
कैसे कैसे पढ़ा सर आपने? log 3 प्लस log x, हाँ बेस में 3 से क्या बोलना, log 3 प्लस log x, log 3x। हाँ 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 एग्जैक्टली। और दूसरी बात उसका, ये जब नीचे कॉपी कर रहा हूँ तो इसको कॉपी करते करते क्या करूंगा ना, इसका रेसिप्रोकल लगा दूंगा। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी यो। अब आप में से कई लोग समझ गए होंगे, अरे सर log 3 बेस 3 तो क्या है, 1 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये अपने यहाँ में लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स बेस 3, बिल्कुल लिखा है log 1, वहां 1 प्लस एक्स बेस 3, और बाहर लिखा हुआ है देखो, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इतना तो बना हुआ है। अच्छा, तो आपने कैसे भी करके सर 1 क्रिएट कर ही लिया, मतलब कर ही लिया। और दूसरी बात आपको पता ही है, अगर किसी ने अब x की जगह 1 रख भी दिया तो इट इज log 1 प्लस 0, क्योंकि log 1 0 होता है, तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिट है, माने एक शर्त तो पूरी कर दी, और दूसरी शर्त तो देखो, मतलब कोई भी देख के समझ जाएगा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आइला, हाँ तो दूसरी शर्त भी पूरी कर दी, और दूसरी शर्त पूरी कर दी तो इनाम में मिलेगा मुझे ई। हाँ मैंने दोनों शर्तें पूरी करी हैं, रेसिप्रोकल वाली भी और 1 की पावर इन्फिनिट वाली भी, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, मैंने दोनों शर्तें पूरी करी हैं और इसका कारण से मुझे मिलने वाला है ई, है ना मस्त क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे टाइटल की तरफ। कौन सा? मैंने कहा था ना 1 की पावर इन्फिनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स को ई कैसे दिया, कैसे यूज किया, उसके फार्मूले को रिसाइकल करते करते, और दूसरा मैंने लिखा था बाय फार्मूला। ये फार्मूला क्या है वो अब बता रहा हूं, कि 1 की पावर इन्फिनिट के क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करने के लिए इस मेथड से भी सॉल्व करना, राइट। चलाता हूं, देखो आराम से देखिएगा। अगला टाइटल अब बाय फार्मूला, मतलब वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म यूजिंग अ फार्मूला। कैसे? देखिए ऐसे, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स 1 टू द पावर इन्फिनिट दे रहा हो, तो आप इसको सॉल्व करने की बजाय, माने इस फॉर्म को सॉल्व करने की बजाय इसकी जगह पर आप इससे सॉल्व करें, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट को एक बार अलग कर देता हूं, e टू द पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। क्या बोला मैंने? अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स गिवन हो और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रखने पर 1 की पावर इन्फिनिट बनाए, तो आप क्या करेंगे, इसके अगले स्टेप में e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इंटू करली ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस 1 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। माने आप इसकी अगली लाइन ही ये लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। क्यों 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 सर? अच्छा, अब बात उठी क्यों की, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से अगर कोई एतराज ना करे तो मैं एफ एक्स को 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 लिख लूं। ऑब्वियस बात है, एक जोड़ना एक घटाना किसी को बुरा नहीं लगता, तो मैंने अपना काम चुपचाप कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, बड़े ही धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे और ये जो एफ एक्स माइनस 1 है इसको बस घेर देंगे। आप x की जगह पर अगर a रख रहे हैं तो आपको पता चलेगा x की जगह a रखने पर fx की जगह fa बनेगा, और अपने को पता ही है पहले से ही शुरू से जानते हैं कि x की जगह a रखने पर fx का लिमिटिंग वैल्यू 1 दे रहा था पहली लाइन से। इसी तरह से जिस दिन मैं लिमिट gx पे रखूंगा तो हमको पता है gx का आंसर इन्फिनिट आने वाला था। अच्छा, माने अभी तक 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, तो मेरे को ही पता है कि अगर 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बन रही हो तो जो 1 के बाजू में लिखा है उसका उल्टा बाहर क्रिएट हो जाए तो ई मिलता है मुझे। भाई अभी तक हमने ये सुना, तो हमने बहुत ही समझदारी से एक बहुत ही प्यार भरा निर्णय किया कि हमने 1 प्लस के बाजू में जो एफ एक्स माइनस 1 लिखा था इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 अपने घर से लगा दिया। लगा सकता हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा। और जो gx है उसके बाजू में अपने वापस उधारी दिखा दी कि भाई हमने एफ एक्स माइनस 1 अपने घर से लगाया और ये बाजू में उधारी चुका देंगे। इतनी दूर तक कोई भी देख सकता है जो 1 के बाजू में लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहां मौजूद है। क्या आप इससे इनकार करेंगे या आपको दिख रहा है? सर स्वीकार करेंगे, बिल्कुल। तो अगर यहां तक ध्यान हो तो ये पूरा बन जाएगा ई, और लिमिट अब काम करने लग जाएगी दूसरी जगह, कहां? आगे। और क्या दिख रहा है आगे? जी एक्स इंटो एफ एक्स माइनस 1, और ये तो मैं कह रहा था आपको। ओके, हमने बहुत ही स्मार्टली पिछले वाले का यूज करके ही ये फार्मूला बनाया है। हाँ, बस ये कि अब हमारे को इतने जो ये 5 स्टेप है ना, एक जोड़ना एक घटाना, वो सब बंद, सीधा यहां से खट से नहीं अगली लाइन में ये लिखा करेंगे। कैसे कैसे समझो अब बड़े ध्यान से। होप आप में से कई लोग समझदार हैं और सबको पता है कि अपन बड़े
बिल्कुल टाइम लिमिट के साथ चल रहे हैं और धीरे 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 बात को बढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिख रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan के अंदर क्या दिख रहा है, पाई बाय 4 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स दिख रहा है। और x की जगह पहले 0 डाल लो। x की जगह अगर किसी में 0 डाला तो आपको पता होगा ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस 0। और पाई बाय 4 प्लस 0 हर एक जने को पता है पाई बाय 4 ही होता है कि पावर 1 अपॉन 0 माने इन्फाइनाइट, और tan पाई बाय 4 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है। माने इसमें कोई रोक नहीं सकता कि सर ये 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है। हाँ, ये 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है। अच्छा, तो सर इसमें क्या करेंगे भाई, देखिए सीधी सी बात है कि अगर 1 की पावर इन्फाइनाइट फॉर्म है तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि सीधा अगली लाइन में क्या लिखना है, बिल्कुल एक फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, अगर ये लाइन लिखी है माने एफ एक्स की पावर जी एक्स की फॉर्म में लिखा है तो आपको e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू a जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 लिखना है। क्या भी बात समझे? नहीं, मैं दिखाता हूं, देखो पहले पहचानो ये कौन है, ये जी एक्स है, ये कौन है, ये एफ एक्स है। तो आपको क्या लिखना है, अगली लाइन में लिखना है e, लिमिट जान करके ऊपर लगा दो बस पहले से ही, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जी एक्स कौन है, 1 अपॉन एक्स, तो आप तो लिख दो 1 अपॉन एक्स। जी एक्स लिखा, करली ब्रैकेट खोल दो, करली ब्रैकेट में एफ एक्स की जगह लिख दो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 1। याद है, जी एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस 1। इसीलिए अगर बाय द वे कोई आपको अगली लाइन में ये दिखाए तो क्या बुरा मानना, फिर क्या करोगे भाई, देखिए सीधी सी बात है, आप चाहो तो इस 1 अपॉन एक्स को हटाकर डिवाइड बाय एक्स भी कर सकते हो। सब जने जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में यही बनेगा। हाँ, तो पहली बात तो हम थोड़ा सा और अगर भाई तो सुधरे हुए रूप में चलें तो इसके अंदर एक्स को नीचे ले चलते हैं। अब क्या करोगे सर, सॉल्व तो करोगे ना। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे, सॉल्व तो करते हैं। देखो कैसे करोगे, उसका निर्णय करने के लिए एक्स की जगह 0 डालो, पहले लिमिटिंग वैल्यू, पहले मतलब फॉर्म तो चेक कर लो, क्या मालूम आसान रास्ता मिल जाए। एक्स की जगह 0 डालते ही नीचे 0 बन रहा है, बन रहा है। एक्स की जगह 0 जल्दी से ऊपर डालो, tan पाई बाय 4 प्लस 0, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 बोलते हैं 1 और 1 माइनस 1। ओ हो, ये तो सर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। हाँ, और 0 बाई 0 बनते ही सर लगाएंगे डीएल, बिल्कुल साफ बनता है लॉपिटल लगाना। अगर मैं डीएल लगा रहा हूं तो डीएल में करते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब यहां पे भी बात कर लो, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब मैं आपके सामने बात करता हूं tan पाई बाय 4 प्लस एक्स की। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर। देखो अभी तक tan का ही होगा, tan x का sec स्क्वायर x, तो यहां हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब अंदर क्योंकि x नहीं है, अंदर तो पाई बाय 4 प्लस एक्स है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा पाई बाय 4 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और x का 1, 0 प्लस 1। हाँ, वो भी मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 1 तो सर 1 होता है ना। हाँ, तो 1 की क्या मल्टीप्लाई करनी। हाँ मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब आपको करने का मन हो तो देख लेना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ने लगाया लॉपिटल, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन बन रहा है, ये जो ऊपर है ना, हाँ ये ऊपर वाला पार्ट tan पाई बाय 4 प्लस एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, जो यहां मैंने दिखाया। माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 0, 1 का 0 कांस्टेंट है, नीचे वाले x का हो जाएगा 1। क्लियर? अच्छा, अब क्या करोगे सर, भाई कुछ नहीं, वापस x की जगह 0 डालेंगे, फिर फंसेंगे, फिर लगा लेंगे डीएल, नहीं फंसेंगे तो आंसर आ गया। अच्छा सर, x की जगह 0 डालोगे, एग्जैक्टली, तो ये बन जाएगा e की पावर sec स्क्वायर पाई बाय 4, और आपको जान करके अच्छा लगेगा sec पाई बाय 4 रूट 2 होता है। हाँ, रूट 2, बिल्कुल सर, और रूट 2 का स्क्वायर 2 माने आंसर e की पावर 2। सर ने लिखा पहला क्वेश्चन, फिर उसे e अपने पहचाना, gx कौन था, fx कौन था, फार्मूले में भर दिया, भरने के बाद फॉर्म चेक करी, डीएल लग गया, क्वेश्चन फिनिश। हाँ, लेकिन हर बार पैटर्न बदलेगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के साथ साथ बदलाव होता है ना, वैसे वैसे पैटर्न बदलेगा। ठीक है, अच्छा अभी आपका क्या रोल रहेगा, पहले एक या दो क्वेश्चन तक आप gx और fx पहचानना और फार्मूला भरना सीखोगे, खुद ब खुद धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आती है कि बाकी अपन ने इतनी लिमिट सीखी है तो क्वेश्चन बन जाएगा पक्का। देखो कैसे, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या पढ़ने में आ रहा है नीचे, एफ एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ब्रैकेट में क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। देखो जो भी ब्रैकेट में होगा वो किसका रोल निभाएगा, एफ एक्स का, और जो भी पावर बनेगा वो किसका रोल निभाएगा, जी एक्स का। तो देखो एफ एक्स और जी एक्स पकड़ में आ गया आपको, हाँ पकड़ में आ गया होगा, लेकिन क्या फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट है, वो चेक करवा देता हूं। क्या करो, जो अंदर एफ एक्स है ना, उसे एक बार के लिए एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 को मैं लिमिट के साथ बाहर ले चलता हूं। कैसे, देखो
ये जो x अपॉन एक्स प्लस 2 है इसको लिमिट के साथ बाहर ले गया। अरे ये जो अंदर लिखा है ना ये कितना दे रहा है, अभी अपने को फॉर्म नहीं पता ना, हमें फॉर्म नहीं पता तो अपन पहले फॉर्म तो चेक कर लें, क्या मालूम 1 की पावर इनफाइनाइट नहीं हो सीधे आंसर आ जाए फिर। हाँ हाँ चेक करते हैं। तो देखो x की जगह अगर मैंने इनफाइनाइट रखा तो आपको पता है नहीं इनफाइनाइट पे या तो इक्वल अपन इक्वल या फिर वो क्या बोलते हैं स्मॉलर अपॉन बिगर या बिगर अपॉन स्मॉलर, ऐसा कुछ ना कुछ चलेगा। तो अपने को पता ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1 माने आंसर इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। ओके हाँ आंसर इक्वल अपॉन इक्वल का केस बनाएगा, ठीक है। तो मतलब आंसर इनका कोफिशिएंट होगा। हाँ तो इसका मतलब ये कि अपनी तरफ से इक्वल अपॉन इक्वल के कारण ये 1 देगा। तो इसका मतलब अंदर वाला क्या देगा 1 देगा, और ऊपर x की जगह जब इनफाइनाइट रखूंगा इनफाइनाइट प्लस 3 इनफाइनाइट देगा, माने 1 की पावर इनफाइनाइट आनी पक्की है। तो मैं ये सब हटा चुका हूं समझा चुका हूं, अब मैं 1 की पावर इनफाइनाइट लिख रहा हूं। और अगर 1 की पावर इनफाइनाइट है तो फार्मूला कोई रोक नहीं सकता। क्या क्या फार्मूला था, e की पावर, एक बार मेरे साथ बोलना पड़ेगा प्लीज। क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला मैं अपनी क्लास में तो जिद जाता हूं, अगर सामने बैठे तो मैं जिद था। क्यों, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट में कमी नहीं है, हमारी जिद में कमी है। अगर हम चाहेंगे ना कि भाई तुम बोलो तो वो बोलेगा और धीरे धीरे उसे याद होगा। तो आप भी प्लीज बोलिए, क्या fx की पावर gx जब भी दे रखा हो 1 की पावर इनफाइनाइट में तो फार्मूला होता है e टू द पावर, ऐसा सोच के नहीं कि हाँ मैंने सुन लिया याद हो गया। e टू द पावर ब्रैकेट में g मतलब बाहर gx और ब्रैकेट में fx माइनस 1, e टू द पावर g ब्रैकेट में f माइनस 1, e टू द पावर g ब्रैकेट में f माइनस 1, ठीक है। अब g कौन है साहब, x प्लस 3, तो अपन लग जाए भाई क्या करना है, e टू द पावर g माने x प्लस 3 और ब्रैकेट में fx माइनस 1, ओके। नाउ व्हाट भाई, पहली बात तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो कि x प्लस 3, भैया आप तो बाहर बैठो, अंदर x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा और x माइनस 2 हो चुका होगा, x कटेगा। फाइनली कोई भी समझ सकता है कि ये बन चुका है x प्लस 3 बाहर और अंदर माइनस 2, आप चाहो तो यहां माइनस लगा लो अब, ठीक है, माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अब क्या करोगे, देखिए सीधी बात है, अगर आप इसको समझदार हैं तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 2। ऊपर नीचे इनफाइनाइट की लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट भाई या तो इक्वल अपॉन इक्वल होगा या बिगर अपॉन स्मॉलर, स्मॉलर अपॉन बिगर, ऊपर नीचे की डिग्री 1 1 है टॉप, माने सर ये तो ई का केस है। हाँ इक्वल अपॉन इक्वल का, तो दोनों अपने अपने कॉफिशिएंट देंगे। अच्छा बताओ ऊपर वाले का कॉफिशिएंट माइनस 2, नीचे वाले का 1, तो ये अपने आप में e की पावर माइनस 2 बाई 1 माने e की पावर माइनस 2 देगा, e की पावर माइनस 2 बोले तो 1 अपॉन ई स्क्वायर। आई एक्सपेक्ट कि अब आप में से कई लोगों की नजर fx और gx पर जमने लग रही है, थोड़ा थोड़ा जम रहा है। जो ब्रैकेट में होता है वो fx का रोल निभाता है, जो पावर में होता है वो gx का रोल निभाता है, और आंसर होता है e की पावर g f माइनस 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x बाई 2 की पावर 1 अपॉन x। एक बात तो पक्की, अब आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि 1 अपॉन 0 सर ये तो इन्फिनिट दे रहा है, अंदर वाले का क्या होगा, मैंने कहा अंदर वाले के लिए भी देख लेते हैं। हाँ भाई अब अगर देखो यहाँ तक की बात तो अपने को पकड़ में आ गई है कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर इन्फिनिट बन रहा है, लेकिन अगर मैंने x की जगह 0 डाला तो ये a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 बाई 2 बनेगा, और सबको पता है a की पावर 0 b की पावर 0 1 होता है, इसका मतलब 1 प्लस 1 बाई 2 माने 2 बाई 2 माने 1। अच्छा नीचे वाला 1 बना है, अरे सर 1 की पावर इन्फिनिट हम मान चुके थे, एग्जैक्टली तो 1 की पावर इन्फिनिट तो बन रहा है, तो फिर अपना फार्मूला तो आएगा ही आएगा कि e की पावर gx ब्रैकेट में fx माइनस 1, gx कौन है 1 अपॉन x माने बाहर 1 अपॉन x होगा, अंदर ये पूरा अंदर fx माइनस 1, एग्जैक्टली। फिर क्या एलसीएम लेंगे पक्का, जैसे पीछे लिया था, एग्जैक्टली एलसीएम लूंगा। अरे सर ये 2x कैसे हो गया, अरे एलसीएम 2 आया और x ने अंदर गुणा कर दी, आप चाहो तो इस 2 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है जा सकता है बाहर, और ये जो 2 है ना इसकी जगह माइनस 1 दो बार सोच लो। अच्छा फिर क्या करेंगे इस माइनस 1 का, मैंने कहा एक ही पावर x को दे देंगे, एक b की पावर x को, और जो नीचे वाला x है ना वो दोनों में डिवाइड में लगा दिया, सबको पता है स्टैंडर्ड लिमिट है ln a बनेगा, ये ln b अरे याद है ना SL3 स्टैंडर्ड लिमिट 3, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है ln a, तो बन गया क्या e की पावर हाफ ln a प्लस ln b माने हाफ ln a b। फिर हाफ का क्या होगा, हाफ ऊपर चला जाएगा, ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, देखो ये बनेगा e की पावर ln ए बी की पावर हाफ, और e और ln एक दूसरे को हटा लेंगे तो फाइनली रह जाएगा अंडर रूट ए बी, बस सिंपल। और ये जो छोटा सा क्वेश्चन हमने किया ना इसके बिहाफ पे हर शीट में
घुमा करके इधर उधर बेस घुमा घुमो करके कई तरह के क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं। मैं क्वेश्चंस को सीधे के रिजल्ट के तौर पे देख रहा हूं। कैसे देखो जरा, मेरे को दिख रहा है कि मैंने क्वेश्चन जो लिया था ना, मेरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। मैं दिखाता हूं आपको, एक 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 क्वेश्चन दिखाता हूं, एक चेन ऑफ रिजल्ट है इस क्वेश्चन से बनने वाली, वो आप देखते ही समझ जाओगे कैसे। देखो, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x बाई 2 की पावर 1 अपॉन x दिया है ना, तो देखो जब ये दो जने हैं तो नीचे डिवाइड बाई 2 है। 1 की पावर इन्फिनिट तो बन रहा है, लेकिन अपना आंसर आ रहा था रूट ए बी, बोले तो ए बी की पावर हाफ, ए और बी थे तो ए बी की पावर हाफ। अच्छा, कल को अगर क्वेश्चन में कोई बुक आपको ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 3 दे दे, 3 जनों के लिए डिवाइड बाई 3 की पावर 1 अपॉन एक्स दे दे, तो वापस से फॉर्म तो 1 की पावर इन्फिनिट बनेगी, सॉल्व क्यों करना। पिछले वाले का आंसर आया था a इंटू बी की पावर हाफ, अब की बार आएगा मैथ्स तो ब्लड में बहती है भाई, मैथ्स तो आपके ब्लड में बहती है। आप सोच चुके हो, मेरे को पता है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि जरूर आंसर बनेगा a b c की पावर हाफ तो नहीं बोल रहे ना, नहीं 1/3। ओ, और अगर ये 4 जने हो जाए तो a टू द पावर x b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x प्लस d टू द पावर x की पावर 1 अपॉन x नीचे डिवाइड बाई 4, तो आंसर होगा a b c d की पावर 1/4। एग्जैक्टली। तो लोगों ने फिर क्वेश्चन बहुत ही सरकास्टिकली क्या देना था, ऑब्वियस ही बात है, वो 1 2 3 4 तो नहीं देंगे, क्या देंगे, n तक दे दिया। अगर n जने डिवाइड बाई n था, फिर से 1 की पावर इन्फिनिट बनी और आंसर हुआ a1 a2 a3 से लेकर के an का मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/n। ये सब क्वेश्चन है अलग अलग शीटों में मिलने वाले, और लोग इसे पूरा सॉल्व करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं, क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चन से जब बड़े क्वेश्चन को मारा जा सकता है, तो क्यों करना बड़ा क्वेश्चन दोबारा? क्या मतलब हमको कहाँ कुछ कुछ फायदा हो रहा है? सर मेरा तो क्रिएटिनिन काउंट बढ़ गया, सर मेरा तो कीटोन वैल्यू बढ़ गई है, सर मेरी तो अचानक से हीमोग्लोबिन बढ़ गया, सर मेरी ऑक्सीजन अप हो जाए, कुछ नहीं होता यार। हाँ, हमको देखते ही बदल जाता है, देखते ही जवाब दिया, आंसर वहां ज्यादा बढ़ता है। ओके, अच्छा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कई बार क्वेश्चन वाला थोड़ा घपला भी कर देता है। कैसे? हम क्या करते हैं, हम जैसे ही टीचर लोग थोड़ा शैतानी कर जाते हैं आपके साथ। हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दे देते हैं, 0 नहीं, इनफाइनाइट। क्या क्या क्या? हाँ, इनफाइनाइट। देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ए की पावर एक्स नहीं देते, अब 1 अपॉन एक्स कर देते हैं, बी की पावर 1 अपॉन एक्स कर देते हैं, और बाहर एक्स कर देते हैं। अच्छा, ये तो गौर ही नहीं किया था। अभी तक तो लोगों के दिमाग में रहता है एक्स था और 1 अपॉन एक्स था, कौन कहा था? आप ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल वही है, इट इज सेम एज जैसा पिछला क्वेश्चन। अरे आप देखो ना, फाइनली जो अंदर जो फील है वो क्या है, एक्स की जगह 0 रखने पे ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0 डिवाइड बाई 2 की पावर इन्फिनिट है। सेम फील यहां है, आप इन्फिनिट रखो, 1 अपॉन इन्फिनिट 0 देगा, ए की पावर 0 बी की पावर 0 डिवाइड बाई 2 की पावर इन्फिनिट, सेम फील है, तो आंसर भी सेम आएगा ना, ए बी की पावर हाफ। हाँ, तो क्वेश्चन वाला अब क्या करता है, अंदर जब 1 अपॉन एक्स देने लगता है तो लिमिट इन्फिनिट कर डालता है। ओहो, लिमिट इन्फिनिट कर डालता है। हाँ, इसीलिए वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन था ना, अभी करा था ना, a1 की पावर x प्लस बी a2 की पावर x से लेकर के an की पावर x, उसी को अब क्वेश्चन वाला कैसे करेगा ना, उसी को क्वेश्चन वाला अब इन्फिनिट की फॉर्म में ऐसे दे देगा। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। अब a1 a2 की जगह लिख दिया अगले ने 1 2 3 से लेकर के n, 1 की पावर 1 अपॉन x, 2 की पावर 1 अपॉन x, 3 की पावर 1 अपॉन x से n की पावर 1 अपॉन x, और जैसे ही डिवाइड बाई n हुआ, बच्चे को पता चल गया n चीजों के लिए डिवाइड बाई n है, 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, और सर क्या करेंगे, अंदर वाले को मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के n तक का मल्टीप्लीकेशन की पावर 1 अपॉन है। वो आंसर ढूंढेंगे, मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी तो शैतान है, 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n होता है, तो आंसर फैक्टोरियल n की पावर 1 अपॉन छुपा रखा होगा। करते हैं ना हम लोग भी स्मार्टनेस, स्मार्ट बच्चों, तुम्हारे साथ में हम लोग भी खेल जाते हैं कई बार। हाँ, क्यों स्माइल आ रही है तुम्हारी? अच्छा, आप देखो जरा, अब यही चीज अब कैसे और कैसे स्मार्टनेस दिखाते, देखो, है ना, कई बार हमारे को पता चल जाता है ज्यादा स्मार्ट बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, चलो, अब मेरे को पता है वो कहाँ ध्यान नहीं दे रहे थे, हम क्वेश्चन में देते हैं ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ए की पावर 1 अपॉन एक्स, बी की पावर 1 अपॉन एक्स, सी की पावर 1 अपॉन एक्स, डी की पावर 1 अपॉन एक्स की अपॉन 5 की पावर एक्स। स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, वो सोच रहा होता है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले फॉर्म चेक करो।
आप जैसे फॉर्म चेक करोगे एक्स की जगह इन्फिनिट रखते क्या हो जाएगा, ए की पावर 0, बी की पावर 0, डी की पावर 0 बाय 5 सही है, 5 है, 5 की पावर इन्फिनिट। और आपको पता होना चाहिए ये अंदर अंदर क्या बन गया, अंदर अंदर बन गया 4/5। हाँ 4/5 की पावर इन्फिनिट, और 4/5 अंदर वाला टर्म टीम एक से छोटा है साहब, एक से छोटे की पावर इन्फिनिट देगा 0। यस, तो इसका आंसर 0। ये भी स्मार्ट टेस्ट कर जाते हैं हम लोग। तो अब आप में से कई लोगों को क्लिक नहीं करता कि हम कैसे आखिरकार छठे क्वेश्चन को भी घुमा करके आपके सामने थोड़ा सा नए तरह से प्रस्तुत कर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा एक्सरसाइज 3 वाला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा जिगर थाम के बैठने का टाइम आया। ओके देखो, उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, ठीक है। नहीं तो इस समझदार के लिए इशारे तो हमारे चलते ही रहते हैं, और आजकल तो इशारे की भी जरूरत नहीं है, वो उधर से इशारा करते हैं सर चलो, ठीक है। ओके तो चलो, है ना। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे वाले टाइटल का क्वेश्चन है। हर दूसरी बुक में आजकल इसलिए डालने लग गया है क्योंकि बुक्स हिट ही तभी मानी जाती है जब क्वेश्चन बने ही ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो स्टूडेंट उल्टा अपने आप को कोसने लग जाता है कि यार बुक ही हल्की होगी, मेरे से क्वेश्चन बन गया। मतलब आपका दिमाग अच्छा है तो आप खुद को शाबाशी क्यों नहीं देते, मैं तो समझ नहीं पाता। एनीवे, फिलहाल ये साइकोलॉजी किसी दिन आपके साथ में रूबरू बैठ करके बात करते हुए समझूंगा। फिलहाल एन की जगह इन्फिनिट रखता हूं। देखो इन्फिनिट रखने पे ये साइन 1/इन्फिनिट बोले तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 0 होता है, माने ये 0 देगा। क्या देगा? 0। पावर में एन इन्फिनिट देने को तैयार है, एन की जगह इन्फिनिट रखूंगा तो फिर आगे बढ़ो। ये जैसे ही लिमिट इसके बाद जाएगी ना, तो आपको पता होना चाहिए ये अपने आप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n अपॉन n+1 है। और आपको पता है इन्फिनिट होने पे इक्वल अपॉन इक्वल का गेम है, ये अपने आप में इक्वल अपॉन इक्वल है। इक्वल अपॉन इक्वल होने पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो आंसर 1/1, माने अंदर वाला ये 1 दे रहा है, तो 1 की पावर अल्फा है। अल्फा इज अ रैशनल नंबर, माने 1 की पावर एनी रैशनल नंबर इज 1, ठीक है। तो हम क्या करें, हमारे को यहां दिख रहा है 1 प्लस अंदर दिख रहा है 0 की पावर इन्फिनिट, माने 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म दिख रही है। ओ तो माने 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म दिख रही है, हाँ 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म। कई बार क्वेश्चन देखने के देखे बगैर ही स्टूडेंट्स होता है टिगो का क्वेश्चन है 1 की पावर इन्फिनिट तो क्या होगी। नहीं नहीं, बहुत ध्यान से देख भाई, अपन तो आपस में जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म थी। हाँ अब करना क्या था, करना वही है, एफ एक्स की पावर जी एक्स को ई की पावर बाहर करली ब्रैकेट के बाहर क्या बैठाना था, जी एक्स। अच्छा अंदर क्या बैठाना था, fx-1। जी एक्स पता है ना, ये छोटू सा जी एक्स है बस, अंदर वाला पूरा टर्म टीम -1। हमने वही किया क्वेश्चन के अंदर, क्या किया, फॉर्म पता चल गई थी 1 की पावर इन्फिनिट, फार्मूला लगाया ई की पावर जी एक्स बोले तो n, करली ब्रैकेट में fx, मैंने पूरा ऐसा ऐसा कॉपी किया, पीछे -1। अब तो सर एलसीएम भी नहीं ले सकते ना, हाँ नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे सर, देखो एक्चुअल में क्या है ना, ये जो आपको n अपॉन n+1 की पावर अल्फा दिख रहा है ना, इसको डील कराऊंगा मैं। पहले मैं आपको बताऊंगा ये लिखा हुआ है n+1 -1 अपॉन में n+1 की पावर अल्फा। भाई एक जोड़ा एक घटाया, सबको पता है ये n+1 अगर इसमें डिवाइड लग गया तो 1 - 1 अपॉन n+1 हो जाएगा की पावर अल्फा, सही है। तो अभी तो इतना सा करने का मन है कि पहले मैं आपके सामने इतना लिख दूं, इस n अपॉन n+1 की जगह ये लिख देगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। एक्चुअल में करने का पीछे का पर्पज है पीटी बीटी, हाँ इतने पोर्शन पे मैं बीटी फील कर रहा हूं सर, वो बीटी ना जो आपने पहले बताया था, सर 1 + x की पावर n हो तो 1 लिख लो, फिर इन दोनों की गुणा करके लिख लो आपस में nx, उतना ही ना। मैंने कहा हाँ उतना ही मैं लगाऊंगा बीटी इतने पोर्शन पे। अच्छा तो सर फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा और इसकी, हाँ कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना सब मल्टीप्लीकेशन करना है, अगली लाइन से आंसर आ जाएगा। देखना n लिखा 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा अपॉन n+1, मैंने कहा था अगली लाइन से आंसर आ जाएगा, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैंने 1 से 1 काटा, पहला काम। मुझे साइन 1 अपॉन ऐसे कोई डर नहीं है क्योंकि n की जगह इन्फिनिट रखती है, ये साइन 0 बनेगा, और साइन 0 0 होता है, माने ये 0 दिख रहा है मुझे आगे। मुझे अब क्या दिख रहा है कि ये n जो है वो इससे गुणा होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और डर भी है, वो भी बताता हूं आपको, n इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा सर, हाँ एग्जैक्टली वो डर बताता हूं। देखो अब मैंने n की अंदर अंदर मल्टीप्लाई करी, देखो अंदर अंदर जो मैंने मल्टीप्लाई करी, तो मैं आपको पहले थोड़ा स्लो मोशन में लेके चलता हूं। e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, ये बन गया माइनस का n अल्फा अपॉन n+1 प्लस यहां बन गया n इंटू साइन 1/n बना। अच्छा आप जल्दी मत कीजिए प्लीज, बहुत धैर्य से सुनो।
एन की जगह इन्फाइनाइट रखते ही इन्फाइनाइट दिख रहा है, और साइन 1/इन्फाइनाइट माने साइन 0 0 दे रहा है, और 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म में मैंने बार बार बोला है एक पार्टी नीचे जाती है, क्योंकि 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म बनी है, इसीलिए ऐसा होगा। क्या होगा, मैं साइन 1/n को चुपचाप बैठाए रखूंगा, और जो ये आगे वाला n है ना, इसको नीचे ले जाऊंगा, तो जब ये नीचे लेके जाऊंगा तो ये 1/n बन जाएगा मेरे दोस्त। और लिमिट हमारी n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है, और आपको पता होगा साइन में सेम बाई सेम दिख रहा है, पहली शर्त पूरी हो रही है, और इन्फाइनाइट रखने पे 0 और 0 के दर्शन भी हो रहे हैं, माने ये पार्टी 1 दे के मानेगी, माने ये जो n इंटू साइन 1/n है, इसका आंसर 1 लिखूंगा मैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, और ये जो आगे बैठा है इसका, मैंने कहा इसको अब यहीं देख लेते हैं क्या दिख रहा है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, सिर्फ इतने से को देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। n की जगह इन्फाइनाइट होती है, इक्वल अपॉन इक्वल फॉर्म है, इक्वल अपॉन इक्वल में, क्योंकि n पे बात चल रही है, तो जो n का कोफिशिएंट है ऊपर का और नीचे का वो आ जाएगा, तो इधर इस n का कोफिशिएंट क्या है, इस n का कोफिशिएंट है अल्फा, और वो भी माइनस का अल्फा, और इस n का कोफिशिएंट 1, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करके आऊंगा तो फाइनली मेरे पास में e की पावर है ना, माइनस का अल्फा बाई 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा, और इसका माइनस का अल्फा बनेगा, माइनस का अल्फा बाई 1, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा e की पावर 1 माइनस अल्फा, e की पावर 1 माइनस अल्फा। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात पकड़ में आएगी कि आगे जो साइन 1/, साइन का जो है उसका आंसर तो 1 आएगा, और पीछे वाले का आंसर माइनस का अल्फा आएगा। ये अपने आप में बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा सही पकड़ में आ रहा होगा, तो मैं आगे चलता हूं जल्दी से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला फॉर्म है बहुत ही काम का, 1 टू द पावर इन्फिनिट के बाद में अगले फॉर्म जिसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है वो है इन्फिनिट टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0 फॉर्म। ये दोनों ही इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके क्वेश्चन जरूर थोड़े कम होते हैं लेकिन फिर भी पूछे गए हैं तो उन पे भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो जरूर ध्यान रहे तो फायदा होगा। क्या, देखिए अपने को ही पता है कि वापस से किसी की पावर जैसे 0 टू द पावर 0 लाना है या फिर इन्फिनिट टू द पावर 0 लाना है, तो ऑब्वियस बात है फॉर्म fx की पावर gx वाली होनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे का 0 बेस वाला 0 और ऊपर पावर वाला 0 देने के लिए दो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा कब होगा, जैसे 0 टू द पावर 0 कब आएगी, जब नीचे जो fx है वो लिमिट पुट करने पे 0 दे दे, और जो ऊपर वाला gx है वो भी लिमिट पुट करने पे 0 दे दे, तो 0 टू द पावर 0 फॉर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट लाइन तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें 0 टू द पावर 0 आ जाए या इन्फिनिट टू द पावर 0 आ जाए उसको कैसे सॉल्व करोगे सर? भाई ऐसे क्वेश्चन तमाम जिनके अंदर भी 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिट टू द पावर 0 आ जाए उनमें सॉल्व करने के लिए पहले तो क्या करो, जो भी क्वेश्चन है उसे y मान लो। सबसे पहले क्या करना है, y मान लें आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर दूसरा काम क्या करना है, लॉग लेना है दोनों तरफ। किस तरफ? दोनों तरफ, y पे भी लॉग लें और लिमिट पे भी लॉग लें। अब लिमिट पे तो लॉग ले नहीं सकते तो fx की पावर gx पे लॉग लोगे, तो लॉग लेते क्या होगा, जो gx है वो जंप करके आगे आ जाएगा, तो gx log fx दिखेगा। सही है, तो पहला काम लॉग लेना है, इधर log y दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू a दिखेगा, फिर जो gx है वो आगे दिखेगा, तो gx log fx दिखेगा, gx log fx। आई होप यहां तक की बात भी ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है जो नहीं समझ में आई होगी, बहुत सिंपल है। y मानो, log लो, लॉग लेने के बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग से क्या सॉल्व करना है, तो मतलब अपने इस साइड की लिमिट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से y चाहिए, तो याद रखना लॉग हटा करके देना, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 3 स्टेप में हमारा काम बन जाएगा, आप नोट डाउन कर लें। पहला काम y ले लें, दूसरा काम TLBTS मतलब टेक लॉग बोथ द साइड्स, फिर तीसरा काम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और लॉग को रिमूव कर दो। बहुत सिंपल, इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते। अब अगला आते हैं, जरा क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है भाई। चाहे इन्फिनिट की पावर 0 चाहे 0 की पावर 0, दोनों में एक ही तरह का हिसाब होता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर sin x। आप मेरे से पहले आप रख के देख लो, x की जगह 0 रखने पे क्या आ रहा है। x की जगह 0 रखते ये नीचे वाला इन्फिनिट दे रहा है, sin 0 0 दे रहा है, माने इन्फिनिट की पावर 0 बन रहा है। और मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था ये 3 स्टेप, कौन से? पहले y मानो, दूसरा log लो, और तीसरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और log को रिमूव करना मत भूलो। दैट्स इट, पहला स्टेप। पहला काम y मानना, y मान लिया, तो इसका मतलब पहला
जो भी y मानना है, सिंपल। दूसरा स्टेप क्या करना है, लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो जो साइन एक्स है वो जंप करके आ जाएगा, आगे आ जाएगा और वो ऐसे दिखेगा, ये दिखेगा log y, और ये साइन एक्स आगे आ जाएगा तो साइन एक्स log 1 अपॉन एक्स। और बच्चे बच्चे को हिंदुस्तान में पता है कि log 1 अपॉन एक्स, ये जो log 1 अपॉन एक्स है ये माइनस log x होता है। अरे 1 अपॉन एक्स का मतलब x की पावर -1, वो माइनस आगे आ जाता है। तो कहना मतलब अगले स्टेप में पहले से सफाई से लिख लेते हैं, वरना 1 अपॉन एक्स क्या चुभता रहेगा। तो अपने को पता है माइनस साइन एक्स log x। अब तीसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं भाई, तीसरे स्टेप में जाने से पहले एक बार फॉर्म चेक करा देता हूं। x की जगह 0 रखते ही साइन 0, साइन 0 0 होता है, और log 0 को पढ़ते हैं log एट 0। log एट 0 भाई बेस में कुछ नहीं लिखा माने e है, log एक्स बेस ई के अंदर 0 कहां मिलता है, log एक्स बेस ई का ग्राफ ये होता है, और 0 रखने पर ये कहां जा रहा है, log एट 0। अरे ये तो माइनस इन्फिनिट जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये इन्फिनिट बनेगा। तो मतलब log एट 0, -1 है हमारे लिए कुछ नहीं मैटर नहीं करता, हम तो लार्ज वैल्यू देख रहे होते, तो 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, और 0 इंटू इन्फिनिट में एक पार्टी नीचे जाती है, तो साइन एक्स भैया आप जाओ, याद है ना। हाँ, लॉग बूढ़ा आदमी है, वृद्ध आदमी है, उसे छोड़ो, बुजुर्ग है। साइन एक्स को कहो आप नीचे जाइए, साइन एक्स नीचे जाके कॉसेक एक्स बन जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा, फॉर्म चेक करो दोबारा से, फॉर्म चेक करें। हाँ अभी तो की थी, एक बार और कर लो ना। तो x की जगह 0 डालते ही log एट 0 इन्फिनिट, और cosec 0 इन्फिनिट। अरे सर ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। हाँ, और इसमें क्या करते हैं, लॉपिटल माने डीएल, आ जाओ डीएल लगा दिया। डीएल में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन एक्स, और cosec x का माइनस cosec x cot x। एग्जैक्टली, तो अगला काम 1 अपॉन एक्स और नीचे माइनस cosec x cot x, जिसमें माइनस माइनस हटा लो। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, पहले यहां तक लिख लो, नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा तो पीछे रह जाएगी बात। ठीक है, आराम से यहां तक लिखें, फिर बात करता हूं। राइट, क्या क्या किया, लॉग लिया है, log 1 अपॉन एक्स की जगह माइनस log x लिखा, फॉर्म चेक करा, 0 इंटू इन्फिनिट बन रहा था, साइन एक्स को कहा आप नीचे जाओ, एक पार्टी नीचे गई है। और अभी तक सिर्फ फॉर्म चेक करिए और डिफरेंशिएट किया है। अब ऊपर ले लेते हैं, तो हमारे को पता है कि जैसे मैं ऊपर लूंगा, ये कॉटेक्स भाई ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, कॉटेक्स ऊपर जाएगा तो टेन एक्स बन जाएगा, और कॉसेक एक्स ऊपर जाके साइन एक्स बन जाएगा। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है टेन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, जिसमें से टेन एक्स अपॉन एक्स 1 बनने को बहुत एग्री है भाई, और दूसरा साइन एक्स क्या बन रहा है, ये तो 1 बन जाएगा, और साइन 0 0 बना देगा, माने आंसर जो आने वाला हमारा 0 आएगा। लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा, ये तो log y इक्वल टू 0 है भाई, अभी तीसरा स्टेप लिया ही नहीं है, हमारा आंसर नहीं है, log y 0 आया है। तो log y 0 है माने y बेस e 0 है, log के डंडा पड़ेगा तो y इज इक्वल टू e की पावर 0, माने आंसर 1 है। हाँ अब बताओ, कहने का मतलब आंसर, कई बच्चे 0 पर टिक करके आते हैं, अरे यार सोचो कितना किस्मत में हल्का सा चूक गया बच्चा, सब करके आया, डीएल लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और लास्ट में 0 पर टिक कर आया, भूल गया थर्ड स्टेप में सर ने कहा था लॉग जरूर डालेना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। अच्छा यही नहीं, आईटी ने ये हमारे दिमाग में कहां से आया क्वेश्चन, आईटी का दिया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको एक पुराना आईटी का क्वेश्चन दिखा दो, बड़ा मस्त सा एक फंडा यूज कर लिया था उन लोगों ने। ठीक है, ये इसका आंसर तो खैर 1 है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था मैं बताता हूं आपको, पहले आप यहां तक लिख लो। आईटी ने ये क्वेश्चन दिया था x की पावर 1 अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब देखो आप पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये x की पावर है, x की जगह 0 की पावर 1 अपॉन 0 माने इन्फिनिट, माने ये 0 की पावर इन्फिनिट बन रहा है, ये वाला, ये देखोगे ना ये 0 की पावर इन्फिनिट, और 0 मतलब बेस 1 से कम, और 1 से कम की पावर इन्फिनिट 0। ओ हो, और इधर वाला ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे क्या सॉल्व करना, इसका आंसर तो निकाल के आए हैं 1 था, तो ओवरऑल आंसर 0 प्लस 1 बनता है भाई, ओवरऑल आंसर 0 प्लस 1 बोले तो 1 आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ये होता है देखो क्वेश्चन में ऐसे 0 टू द पावर 0 और इनफिनिट टू द पावर 0 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ भाई, अब अगले मेथड पे बात करते हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन मेथड। रामबाण इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल मेथड, हालांकि बस इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें एक्सपेंशन याद करने पड़ते हैं। याद तो खैर बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी करनी है 12th के अंदर, आपको पता ही है, लेकिन एक्सपेंशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको कभी भी कठिन से कठिन क्वेश्चन के अंदर भी बचा के ले जाएगा। इवन टीचर लोग भी अंदर से इसको वन ऑफ द बेस्ट मेथड मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये टफ से टफ क्वेश्चन को, मतलब इवन आईटी के अंदर तो मैं आपको बताता हूँ, एडवांस के अंदर जितने भी भयानक क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें 70% क्वेश्चन का इलाज ये अकेला मेथड कर देता है।
तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ बहुत सेंसिबल मेथड है, बस इसकी एक प्रॉब्लम है, कम से कम 6 एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, वो भी 3-3 स्टेप तक। कोई 3 स्टेप बहुत बड़ी बात नहीं है, दिखाता हूँ कैसे। कुछ एक्सपेंशन, पॉपुलर एक्सपेंशन जो बाय द वे जैसे मैं नहीं लिखा पाऊँ आपको, ठीक है, तो आप नहीं लिख पाए तो वो आपको ट्यूटर भैया दे देंगे। उनमें से पहला एक्सपेंशन पे गौर करना बड़े ध्यान से। फर्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन। क्या एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। याद रखना है, मैं इस बात को बहुत सीरियसली कह रहा हूं, प्लीज याद रखना। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब अगर बाय द वे किसी ने ई की पावर माइनस एक्स मांग लिया तो एक्स की जगह माइनस एक्स करते चलना, एक्स स्क्वायर पे माइनस एक्स करने पे फर्क नहीं पड़ेगा और एक्स क्यूब में वापस माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएगा, इस वजह से ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन इतना है। सबसे आसान एक्सपेंशन ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है। अगले नंबर पे एक्सपेंशन है ln 1 प्लस एक्स का, उसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन 3 अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो अगला एक्सपेंशन भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। नेक्स्ट एक्सपेंशन ये सबको याद है, ये अपने आप बीटी का 2 टर्म तक का एक्सपेंशन है, तो इसमें कोई बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ एक्सपेंशन जरूर बहुत काम का है, वो है माने फिफ्थ एक्सपेंशन हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अगर लिमिट होता तो इसका आंसर ये होता है, अदरवाइज अगर एक्सपेंशन वाइज देखा जाए तो इसका आंसर होता है ई माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस में 11 ई अपॉन 24 इंटू एक्स स्क्वायर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। 3 स्टेप तक ही लिखना है जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि वहां आप इसको बनाने के ऊपर बैठोगे तो टाइम वेस्ट कर लोगे अपना। हालांकि मैं बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 3-3 स्टेप तक याद रखना और 6 एक्सपेंशन ही याद रखने, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगला यहां के बाद में अगले एक्सपेंशन है साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स के एक्सपेंशन। ठीक है, तो चलिए साहब साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स के एक्सपेंशन के ऊपर बात करता हूं। अगर साइन एक्स के एक्सपेंशन की बात करता हूं तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 अल्टरनेट प्लस माइनस साइन इसमें भी। अब लास्ट में 10x का एक्सपेंशन। 10x का एक्सपेंशन होता है 1 नहीं, x प्लस में, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं होता, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में 2x की पावर 5 अपॉन 15, सिंपल। ठीक है, अच्छा इसके सिवा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के एक्सपेंशन आपको बुक से मिल जाएंगे, आप चाहो तो उन्हें भी लिख सकते हो अपने नोट्स को थोड़ा रिच बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपके दिमाग में बिल्कुल लोड होने चाहिए, एकदम जबरदस्त वाले। कौन कौन से? 3 तो साइन कॉस टेन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इनके याद रहे पहला। ठीक है, फिर ई की पावर एक्स ln 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। मैंने आपको 6 का बोला था, 6 ही बोल रहा हूं अभी भी। इसके सिवा आप चाहो तो नोट्स को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए बाकी एक्सपेंशन ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, वो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सपेंशन बने कैसे? ये एक्सपेंशन जितने भी हमने आपके सामने लिखवाए इन्हें याद करना है प्लीज। आप है ना इसको 6 बार 7 बार 8 बार जितनी बार आप लिख सकते हैं, थोड़ा भी कभी भी थोड़ा खाली बैठा आप ट्राई कीजिए, धीरे धीरे रिकॉल करने लग जाएगा। और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना एक्सपेंशन के, जैसे एक्सपेंशन आपको पीछे सॉल्यूशन से पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन के क्वेश्चन है, फिर उनको आप टिक मार्क कर लो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन खुद बनाते जाओगे ना धीरे धीरे याद होता जाएगा बार बार देखने से। और फिर अपने पास तो वॉल भी है, और ये साल तो हमारे को वॉल भी बहुत अच्छे से सजानी है। पहली हमारी जिंदगी की फर्स्ट ऐसी वॉल होगी जिसमें लगेगा कि भाई हमने पढ़ाई करी थी 12th में, फोड़ के रखा था भाई। ठीक है, देखो एक्सपेंशन आता है टेलर सीरीज से। टेलर सीरीज क्या है? टेलर सीरीज एक बार हटा करके मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा। टेलर सीरीज में किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन f0, फंक्शन में 0 डालो, f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स करो, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर करो, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब करो एंड सो ऑन। इससे आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन दिखाता हूं, सीरीज एरी। ठीक है, मैं इसलिए 2-2 बार दिखा रहा हूं चीजों को, ताकि मेरे लिखने से कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं फास्ट दिखा रहा हूं, मैं आराम से दिखा रहा हूं 2 बार। अब ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बताता हूं। अगर मुझे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन जानना है तो मुझे थोड़ा पहले पता होना चाहिए कि कैसे सर एफ डैश 0 आएगा। तो मैं आपके सामने पहले एफ एक्स दिखाता हूं। एफ एक्स ई की पावर एक्स है जिसका मुझे एक्सपेंशन निकालना है। अब देखो मैं पहला काम करूंगा 0 डालूंगा ताकि मेरे पास f0 आए, मुझे f0 चाहिए ना, तो f0 निकालने के लिए x की जगह 0 डालता हूं।
ई की पावर 0 1 आ गया। फिर एफ डैश एक्स निकालूंगा, क्यों? क्योंकि एफ डैश 0 कहां से लाऊंगा, तो एफ डैश 0 लाने के लिए एफ डैश एक्स करूंगा, और एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तो एफ डैश 0 ई की पावर 0 माने फिर 1 आएगा। इससे मेरे पास 1 आ गया ये भी। अब एफ डबल डैश 0 माने फिर से डिफरेंशिएशन करो ई की पावर एक्स का, तो जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ई की पावर एक्स का, वापस ई की पावर एक्स। अब एफ ट्रिपल डैश 0 निकालूंगा, वो फिर 1 आएगा। फिर तो मेरे को समझ में आ गया अब सब 1 आने वाले हैं सर। ओके, अब भरना चालू करते हैं। तो मैं देखो f0 की जगह भरूंगा 1 प्लस ये भी 1, तो 1/1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, प्लस ये भी 1 है ना, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब, एंड सो ऑन। और यही चीज मैंने भर दी है भाई। देखो आपके सामने इसकी जगह ई की पावर एक्स इक्वल टू में f0 की जगह 1, एफ डैश 0 की जगह पर x/फैक्टोरियल 1। आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो वो दिखा नहीं रहे। फिर x² फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल। सही है, ऐसे हम कॉपी करते ही चले गए और ऐसे एक्सपेंशन बनाया हमने। हर किसी का गढ़ने के बाद हमारे को पता चल गया भाई इतना ज्यादा की जरूरत नहीं है, 7-7 डिग्री 8-8 डिग्री 9-9 डिग्री तक की क्या जरूरत है। अगर भाई द sin x है x की पावर 5 तक जाओ, मैक्स टू मैक्स x³ तो बहुत आराम से काम निकाल देता है। अच्छा, ऐसे एक्सपेंशन बनाया, हाँ ऐसे एक्सपेंशन बनाया, आप आराम से कॉपी करते चलना, और अदरवाइज इशारे तो बहुत है मेरे। और ई की बार एक्स का एक्सपेंशन ऐसे बना। अब जरा क्वेश्चंस की दुनिया में लेके चलता हूं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन की दुनिया में लेके जाऊंगा तो मैं आपको कुछ चीजें पहले से बता देता हूं कि भाई मैं कैसे कैसे करने वाला हूं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हालांकि आंसर हाफ होता है, हमने साइन एक्स कॉमन लेके बना रखा है क्वेश्चन, लेकिन एक्सपेंशन से दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो आपको पहले बताना चाहूंगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। 10x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 से काम चल जाएगा। आगे मत जाओ, आगे जाना है तो 2x की पावर 5/15 और लिख सकता हूं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इतने में काम बन जाएगा। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में 10x की जगह पर लिखा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, साइन x की जगह लिखा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसा वैसा मेरे को याद है, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, कितना खोलना है ये हमेशा नीचे वाला बताता है। अगर x³ है तो कोशिश करो x³ तक ही खोला जाए। अच्छा, मान लो x³ हो ही नहीं तो फिर उससे थोड़ी बड़ी डिग्री तक खोलो। मतलब जैसे अगर मान लो किसी एक्सपेंशन में x³ ही नहीं है तो x की पावर 4 तक खोलना, नीचे अगर x³ है तो। अदरवाइज नीचे अगर x³ है तो कोशिश करो x³ तो खुल जाए, बस दैट्स इट। ज्यादा मत ओपन कीजिए, क्यों? बिना बात की भीड़ बढ़ाएगा। यहाँ सीधा आंसर आएगा, देखो एक झटके में। सबको पता है x कटेगा, नीचे x³ है, x³ कॉमन आएगा, अंदर से 1/3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल है। ठीक है, 1/6 बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उल्टा, अपॉन में x³ बनेगा, x³ से x³ उड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे को पता चला कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो इतना बन रहा है, और x³ से x³ कट रहा है। और फाइनली हमारे पास 1/3 प्लस 1/6 मतलब 3/6 माने हाफ आ जाएगा। सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और वैसे आना भी था हाफ, लेकिन इस बार से एक्सपेंशन की एक सिंपल शुरुआत करी मैंने। ठीक है, अब थोड़ी अच्छी वाली करता हूं। ठीक है, ये हुआ एक बात। अच्छा एक और बात बताता हूँ, एक्सपेंशन के क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा सर एक्सपेंशन लगाना है? जब भी क्वेश्चन में कुछ जरूर से ज्यादा ही चीजें है ना बढ़ रही हो, और अपनी कोई स्टैंडर्ड लिमिट या फिर डिफरेंशिएशन वगैरह काम नहीं कर रहा हो ना, उस जगह पे एक्सपेंशन लगा देना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन में जब भी कोई भी अननोन क्वांटिटी हो, हमेशा एक्सपेंशन लगाओ। दिखाता हूं कैसे। जैसे अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस e अपॉन x। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप फॉर्म चेक करोगे डीएल लगता दिखेगा, लेकिन डीएल लगाओगे तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x अभी आपको आता नहीं है। फिर क्या किया जाए भाई? देखिए, फिर तो कहानी ये है कि एक्सपेंशन लगाया जाए। ठीक है, और एक्सपेंशन में आपके सामने बोल देता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x का एक्सपेंशन होता है e माइनस में ex/2 प्लस में 11 e/24 एक्स स्क्वायर। हालांकि जरूरत नहीं है अपने को, देखो क्योंकि कहानी में नीचे x है तो यहां तक x तक का ही लूंगा मैं एक्सपेंशन, पीछे का नहीं लूंगा मैं। राइट है, तो अपने को पता चल गया कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है, ठीक है, एक्सपेंशन ये है। ठीक है, हम सिर्फ x तक का एक्सपेंशन लेंगे, तो इतना सा एक्सपेंशन काम में लिया, और पीछे जो माइनस ई उसे कॉपी कर देता हूं, माइनस ई और अपॉन में x। ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर माइनस का e/2। क्या? हाँ, और क्या?
मैं कह रहा हूं इसमें जितना प्रॉब्लम है ना, एक्सपेंशन याद करने का प्रॉब्लम है और लिखने का प्रॉब्लम। दिखने में बड़े गंदे से लगेंगे, आप अचानक देखोगे आपको लगेगा और ये क्या इतना भयानक क्वेश्चन है, आपको बाद में समझ में आएगा इससे आसान कोई तरीका नहीं था। ओ हो, तो टाइम वेस्ट करे बगैर आगे बढ़ता रहूं, ठीक है, जाने का टाइम होता जा रहा है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई की पावर एक्स क्यूब -1 माइनस में एक्स क्यूब अपॉन साइन 2x की पावर इतना। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साइन 2x की पावर इतना, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बताता हूँ। ये ई की पावर एक्स क्यूब नहीं है ना, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन पता है हमें, ये होता है 1 + x अपॉन x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना, इस x की जगह x क्यूब डाल दो। कैसे डाल दूं? देखो, अगर आपने x क्यूब डाला ना, तो जहां जहां x है वहां वहां x क्यूब पहुंच जाएगा। देखो, x की जगह x क्यूब, ये x² की जगह x क्यूब का स्क्वायर हो गया, तो x की पावर 6 अपॉन इतना बन गया। अच्छा, अब कितनी दूर तक लेके जाना है, तो मैं आपको ये भी बताता हूं। आपको नीचे sin 2x दिख रहा होगा, आपको याद होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मैं बार बार बोलता है sin x की जगह x लिखना है, तो sin 2x की जगह 2x लिखना है। तो मेरे लिए जो डिनोमिनेटर है वो 2x की पावर 6 है साहब, मतलब x की कितनी डिग्री 6, मैंने x की डिग्री 6 तक बात करनी है। देखो 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 देखो, x की पावर 6 तक समझ में आया, यहां तक एक्सपेंशन कॉपी करूंगा मैं। ओके ओके ओके, मतलब मैं इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, और पीछे ये जो -1 और माइनस का एक्स क्यूब है इसे कॉपी करा, और नीचे अपना वो 2x की पावर 6 चल ही रहा है। सबको पता चल गया, 1 कटेगा एक्स क्यूब कटेगा, 1 कटेगा एक्स क्यूब कटेगा, इस x की पावर 6 से x की पावर 6 भी कटेगा, ऊपर से 1/2 और नीचे से 2 की पावर 6 मिला करके 1/2 इंटू 2 की पावर 7 माने 1/128 आंसर आ जाएगा। ओ हो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में कैसा गंदा सा लग रहा था और झटके में सॉल्व हो गया। मैंने कहा ना, बहुत अच्छा मेथड है, इसको सीखना चाहिए, प्लीज आप इसको सीखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। अब मैं आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, जो आईआईटी में आया हुआ पुराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 इंटू cos x माइनस e⁻x अपॉन x की पावर n, और आंसर में नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी दिया है। तो क्वेश्चन कहता है, आंसर नहीं दिया, कहता है जो भी आंसर है वो अपने आप में जीरो नहीं है। कहां ये लिखा ना, नॉन जीरो, माने एक तो पक्का है कि आंसर में जीरो आ रहा हो तो रोक लेना, और दूसरी बात आंसर फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए, मतलब इन्फाइनाइट आ रहा हो तो रोक लेना, माने आंसर ना तो इन्फाइनाइट आना चाहिए ना जीरो आना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी चलेगा। अच्छा, इसका ये मतलब होता है, हाँ, तो आपको ऐसा एंड ढूंढना है जिसपे जीरो ना आए, जिसपे इन्फाइनाइट ना आए। ये मैंने कहा ना, आईटी का क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, पहले क्वेश्चन को नीचे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब cos x का एक्सपेंशन, अगर बाय द वे मैं आपको बताऊं तो cos x का एक्सपेंशन होता है cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि नीचे x की पावर n है तो मैं ज्यादा नहीं ओपन करूंगा, मैं 2 स्टेप तक ही लेना चाहूंगा, पहले रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि नीचे x की पावर n है, मुझे पता नहीं कहां तक खुलवाएगा, तो पहले सिर्फ 2 स्टेप तक खोल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, cos x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इतना ही खोला, और पीछे डैश -1, ये वाला -1 भाई, ये वाला -1 कॉपी कर दिया। सेम वे cos x की जगह cos x लिखा, ठीक है, यहां तक cos x बन गया, सिर्फ 2 स्टेप तक, और e की पावर x का एक्सपेंशन यहां लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे देख लो, 1 + x + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे x की पावर n को कॉपी किया। आप, मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई मैंने बहुत भेद का काम कर दिया, बहुत आसान सी बात कर रहा हूं। अपन तो मान के चलते हैं उल्टा कि ये सिर्फ 2 ही स्टेप थे, मान लेते हैं एक बार 2 स्टेप थे, पीछे के स्टेप को एक बार इग्नोर करता हूं। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट कर रहा हूं, इधर 1 से 1 फिर कैंसिल आउट कर रहा हूं, ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होंगे, ध्यान से देखना, आपको बाद में समझ में आएगा, दोनों ऐड हो गए, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बना देंगे, और ये माइनस का एक्स है ही। ठीक है, तो फाइनली अपने पास में कुछ -x माइनस का एक्स स्क्वायर मुझे कुछ आता दिख रहा है पीछे की तरफ, -x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर है ना। तो ये मेरे को लगता नहीं कि यहां तक आपने कोई बहुत, अभी तक कोई बहुत रॉकेट साइंस लगाया है, बहुत आसान काम कर रहा हूं। अभी अंदर गुणा करता हूं, ठीक है, अंदर पहले मल्टीप्लाई करा तो ये x³/2 और x की पावर 4/2 बन गया, नीचे एलसीएम 2 आ गया है। ठीक है, तो 2 को नीचे ले लेता हूं, x³ कॉमन ले रहा हूं, 1 + x। अब मैं इसके नीचे और नहीं जा सकता, और ये यूं समझो, चलो एक स्टेप और आप कहो तो मैं x³ से काट भी देता हूं, x की पावर n-3 बस। अच्छा, मतलब मैंने यहां लिख दिया ऐसा, अब तो मुझे x की जगह 0 रखना चाहिए ना, रख दूं, रखता हूं। ठीक है,
अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो क्या होगा वो समझो आप। कैसे कैसे देखो जरा, मैं इस बात को यहां समझा रहा हूं। अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया, मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 इंटू में 2 इंटू, मैं x की जगह 0 रख रहा हूं। थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको इंटरमीडिएट दिखा रहा हूं, इंटरमीडिएट टर्म दिखा रहा हूं कि मैंने 0 रखा है और मैं सोचने में चला गया हूं। 2 इंटू 0 की पावर n-3। क्लियर? अब मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं वो फिर ध्यान से देखना। मान लो मेरा n जो है वो 3 से बड़ा है, क्योंकि n तो मेरे हाथ में ना, n 3 से बड़ा है, जैसे 4, जैसे 4। ठीक है, मान लो मैंने n की जगह 4 रख दिया। अगर मैंने n की जगह 4 रख दिया तो ये होगा 1 अपॉन 2 इंटू 0 की पावर 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना बन जाएगा? 1। तो यहां पे हो गया 0 की पावर 1, और 0 की पावर 1 कितना होता है? 0, और 2 इंटू 0 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 बोले तो इन्फिनिट बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब मैंने जैसे ही n 3 से बड़ा लिया और इन्फिनिट आ गया, और मुझे मना करा था नहीं साहब इन्फिनिट मत लाना, तो मैं 3 से बड़े के लिए मना कर दिया, नहीं साहब n 3 से बड़ा नहीं चलेगा। अब दूसरा स्टेप, मैंने n 3 से छोटा सोचा। जैसे क्या? एक 3 से छोटा नंबर ले लिया, जैसे मैंने 2 ले लिया। अगर मैंने n की जगह 2 डाल दिया तो मुझे दिख रहा है ऊपर 1, 1 प्लस 0 1, और 2 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 कितना होता है? -1। तो 0 की पावर -1, कई जने सोचते हैं 0 की पावर कुछ भी 0 होता है। नहीं 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 नहीं, 0 की पावर -1 माने 1 अपॉन 0, 0 ऊपर जाएगा। अब ये 0/2 बन जाएगा, और 0/2 इज 0। अच्छा, मतलब ये कि अगर आपने n 3 से बड़ा लिया तो इन्फिनिट आ रहा है, और n अगर 3 से छोटा लिया तो 0 आ रहा है। यस एग्जैक्टली, और मेरे को कहा था नॉन जीरो, माने मैं 0 भी नहीं ला सकता। तो मतलब आप सर n 3 से छोटा नहीं ले सकते, n 3 से बड़ा नहीं ले सकते, फिर लोगे क्या? 3 ले लूंगा। वो क्यों बोल रहा हूं भाई? अगर मैं 3 से छोटा नहीं ले सकता, 3 से बड़ा नहीं लेता, 3 तो ले सकता हूं, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 इज माय आंसर। ओहो, गुड 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 गुड। ऐसे सोचने को वो मजबूर करता है, लेकिन कहां से रास्ता निकला? एक्सपेंशन से। तो एक्सपेंशन के रास्ते बहुत ध्यान से समझने, बहुत ध्यान से चलने, फिर जाके काम बनेगा। हाँ भाई, आईटी के इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। बस लास्ट के 2-3 मिनट और बहुत ही काम के क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बगैर खत्म करना तो जमेगा नहीं। एक्चुअली में मैं अपने को बता चुका था ऑलरेडी कि एक्सपेंशन मेथड का जो सबसे ज्यादा वाइटल यूज है ना, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जगह पे किया जाता है, वो है अननोन क्वांटिटीज को लेकर के। जैसे एबीसी का कोई क्वेश्चन कुछ छुपा दिया, या फिर जैसे अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर एन छुपा दिया। तो इस तरह की कोई भी चीज जब भी दे रखी होती है तो कोशिश करते हैं कि हम लोग एक्सपेंशन मेथड का यूज करें। जरा जल्दी से बताता हूँ, आंसर में 2 है ऑलरेडी, एबीसी छुपाए हैं, कैसे निकालना है। देखिए, फर्स्ट जॉब तो सबसे पहला काम क्या करो, एक्सपेंशन कर दो। नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के आसपास, तो अपने को पता है cos x का एक्सपेंशन हम लोग एक्स स्क्वायर के आसपास यहां तक कर लेते हैं, और sin x का यहां तक एक्स स्क्वायर के आसपास। तो अगर मैंने देखा तो मैंने cos x की जगह उसका एक्सपेंशन भर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर की तरफ sin x का x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। जैसे ही मैं पुट करूंगा, थोड़ी सी देर खोल लेते हैं इसको, है ना। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है? देखो साहब, एक तो मुझे a दिख रहा है जो कि प्योरली कांस्टेंट है, और प्लस बी दिख रहा है प्योरली कांस्टेंट है। अच्छा, एक्स की टर्म में एक सी एक्स दिख रहा है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की टर्म में माइनस का बी एक्स स्क्वायर बाई 2 आता दिख रहा है, ठीक है, और एक्स क्यूब की टर्म में माइनस का सी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 आता दिख रहा है, और बाकी कोई एक्स क्यूब का टर्म आता मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। और हमें पता है नीचे जो एक्स स्क्वायर का डिवाइड है मैं कांस्टेंट में लगा रहा हूँ, मैं एक्स में लगा रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर में लगा रहा हूँ, और मैं एक्स क्यूब में लगा रहा हूँ, एंड सो ऑन पीछे भी लगता जाएगा, और लिमिट हमारी एक्स टेंड्स टू 0 वर्कआउट करेगी, राइट है। अच्छा, सबको पता है ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर 2 लाना है। आंसर 2 गिवन है, हमें तो एबीसी निकालना है, आंसर नहीं निकालना, आंसर तो 2 है। अब देखो साहब, अगर मैंने एक्स की जगह 0 रखा तो ये इनफाइनाइट दे डालेगा, और आंसर तो 2 लाना है। तो एक ही तरीका सब बचने का, क्या तरीका है? a प्लस बी को 0 करने का। दूसरा, अगर मैंने x की जगह अभी भी इस c बाई एक्स में अगर 0 रख दिया तो c बाई 0 इन्फाइनाइट बना देगा, फिर से 2 रुक जाएगा, तो दूसरे c को भी हम राय देंगे भाई तुम भी 0 हो जाओ अभी। अच्छा, तीसरे नंबर पे चलते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कटने के बाद आंसर बन रहा है माइनस बी बाई 2। अच्छा, आगे अगर किसी ने देखा तो मुझे पता है नीचे एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर से अगर ये कटेगा तो मेरे को पता है ऊपर एक एक्स बचेगा, और एक्स की जगह 0 रखने पे पीछे की सारी टर्म 0 बच रही है। मैंने अभी जो बच रहा है सिर्फ माइनस बी बाई 2 बच रहा है, पीछे सब 0 होता जा रहा है, और माइनस का बी बाई 2 हम चाहते हैं 2 दे दे। तो मतलब एक तरह से हमने क्या चाह लिया कि b की वैल्यू -4 आ जाए। b की वैल्यू -4 अगर किसी ने यहां पुट कर दी तो a इक्वल टू माइनस बी दिख रहा है, तो a की वैल्यू 4 हो गई। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, और c की वैल्यू 0, आ गया क्वेश्चन फिनिश।
और यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है। फाइनली हमारे लिए एबीसी की वैल्यू 4 - 4,0। ये बस आपके लिए तो मैं इतना इससे समय है कि मैं आपको समझा दूं और आगे चलूं, बाकी आपको ट्यूटर भी अवेलेबल करवा देंगे, नहीं तो समझदार तो अपन बहुत हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन जाते समय पर आईआईटी एडवांस 2016 का दिखा रहा हूं, जरा क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन में एक तो हमारे को साइन एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो साइन एक्स से मैं पहले साइन बी एक्स बना लूं। साइन बीटा एक्स करने पे हर एक्स की जगह बीटा एक्स पहुंच जाएगा, यहाँ पे बीटा क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाई में 3 फैक्टोरियल और बीटा पावर 5 और एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो बन रहा है हमें ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं, नीचे अगर एक्स है तो ज्यादा से ज्यादा एक्स क्यूब तक खींचो बस। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद साफ दिख रहा है नीचे से एक्स कॉमन आ जाएगा, पूरा एक्स कॉमन ले लो आप। मेरी तो राय ये रहेगी, देखो अभी तो क्या किया हमने, एक्स कॉमन ले लिया, अभी तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करा है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, हालांकि ऊपर से साफ दिख रहा है कि ऊपर से x कॉमन ले लिया गया है, नीचे अभी कुछ भी कॉमन वॉमन नहीं लिया, लेकिन ले लेंगे आगे ना पीछे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे को फाइनली यहां तक लेके आया, आंसर 1 आया हुआ है, पिछली बार की तरह सब सेम वैसे चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से x कॉमन लेकर के ऊपर के x क्यूब का एक x काट देते हैं, तो फाइनली ऊपर रह जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, मुझे पता है कि अगर एक्स स्क्वायर बच गया जिंदा तो एक्स की जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा। अगर मैंने एक्स की जगह 0 रखा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई करली ब्रैकेट आंसर 0 दे देगा। तो फिर कैसे बचे भाई, बचने का एक तरीका क्या क्या हो सकता है वो सोचते जाओ। देखो पहली चीज तो बचने का एक ही तरीका है कि अल्फा -1 भैया आप 0 हो जाओ। क्यों, अल्फा -1 का क्या रोल है सर? अरे अल्फा -1 को एक बार आप 0 करो, 0 करते क्या होगा, ये आपके सीन से हट जाएगा पूरा। अब नीचे अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म बचेगी, आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ऊपर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ऊपर का एक्स स्क्वायर कट गया तो ऊपर 0 बनने का लफड़ा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पहला की पॉइंट है अल्फा -1 भैया आप 0 बनो पहले। तो जैसे ही अल्फा -1 0 बनेगा, मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, और साथ में क्या क्या होगा वो देखिए, नीचे से एक्स स्क्वायर जो है कॉमन आया और कॉमन आके ऊपर का एक्स स्क्वायर काट गया। ठीक है, अब क्या, अब हमारे को अगर भाई हमने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पीछे के सारे टर्म 0 0 0 हो जाएंगे। फाइनली बी बाई बीटा डिवाइड बाई 1/6 माने 6 बीटा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, माने बीटा की वैल्यू 1/6 बन जाएगी। तो बीटा की वैल्यू अगर 1/6 बन गई और अल्फा की वैल्यू 1 बन गई, तो क्वेश्चन ने 6 टाइम्स में अल्फा प्लस बीटा ही तो पूछा है, माने मेरे को अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 1/6 रख के आंसर आ जाएगा खटाखट, आंसर इज 7। माने पूरा क्वेश्चन चाहे अल्फा बीटा हो एबीसी हो, जब जब भी एक्सपेंशन मेथड आएगा, अभी आपने एन का क्वेश्चन देखा कितना क्रिटिकल क्वेश्चन था, तो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी में बनते हैं, डेलिबरेटिंगली इसी जगह पे आकर के क्रिएट होते हैं। तो फिलहाल अब आपसे जाने का टाइम, और आपसे इजाजत लेते टाइम पे वापस वही मस्ती बात आपको याद रखना है ना, इस बार अपन ने खूब मेहनत करी है लिमिट में भी, और अगले चैप्टर के लिए फिर से तैयारी बांधना चालू कर दीजिए, क्योंकि पाना है बहुत सारा सम्मान। माता पिता की खूब सेवा करें, खूब उनसे सम्मान पाएं, खूब उन्हें सम्मान दें। ठीक है, और भाई बहनों से नोकझोंक तो खैर चलती रहती है, लेकिन प्रेम प्यार को बढ़ावा देना है, मित्रों से प्रेमवत व्यवहार बनाए रखें। जय हिंद।